Good morning, students. Today we take poem second of your book Fire and Ice is also written by Robert Frost. Robert Frost's poem Fire and Ice express the profound idea that the world would end in either of two ways. रॉबर्ट फ्रॉस्ट आई फायर एंड आइस पोएम में ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। उनको एक ग्रेट आइडिया आया है, उसमें एक बहुत बड़ा उनके दिमाग में आइडिया आया है कि वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ टू वेज। ये जो संसार है दो तरह से ख़त्म हो सकता है, आइदर बाय आइस और फायर। या तो वो बर्फ़ से ख़त्म हो सकता है या फिर आग से ख़त्म हो सकता है। बोथ द कंपोनेंट आर compared with self-destructing human emotion hated and desire। कहते हैं कि फायर और आइस को इस पोएम में पोइट ने कंपेयर किया है। जो ह्यूमन बींग्स के इमोशंस होते हैं, उनको इमोशंस कैसे, किसी से नफरत करना या कुछ अपनी इच्छाएं रखना। The poem says that we let our emotions rule us, and if don't control them, they will surely destroy everything। पोइट का कहना है कि अगर इंसान अपने इमोशंस, घृणा, इच्छाओं पे अपने कंट्रोल नहीं करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। Similarly, he thinks fire and ice both are just as component in bringing the world to a catastrophic end। Catastrophic end मतलब ग्रेट डैमेज के साथ, इस बहुत बड़े विनाश के साथ इस संसार का अंत होना। तो ये जो थी ये पोएम का इंट्रोडक्शन है। लेट्स स्टार्ट विद पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो इस स्टैंजा में पोएट कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड होगा फायर की वजह से, कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से इसका एंड होगा, और पोएट कहते हैं कि जहाँ तक मैंने सोचा है, जो मैंने टेस्ट किया है, जो मेरा खुद का डिज़ायर है, मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड फायर में होगा। तो दिस इज़ द लिटरल मीनिंग फ्रॉम द स्टैंजा। नाउ वी विल गो टू द एग्जैक्ट मीनिंग कि पोएट इन वर्ड्स के थ्रू हमें कहना क्या चाह रहे हैं, वॉट ही रियली मीन्स बाय दीज वर्ड्स। The poem expresses the profound idea that the world would end either of the two ways, either by ice or fire। तो world जो है या ice से end होगा या fire से end होगा। One group is of the opinion that someday the earth core will get so heated up that it would lead to fire, destroying the earth's surface। So some people say, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक दिन धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि धरती में हर जगह आग लग जाएगी और जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर आग ही आग होगी। Other side of the group says that if the temperature goes down to an extent that makes life on the earth impossible, it would have the same catastrophic effect। So कुछ लोग कह रहे हैं कि फायर की वजह से धरती का एंड होगा, मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर इतना डाउन चला जाएगा कि हर जगह आइस होगी और इस अर्थ पे रहना इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही ठंड होगी और उसका भी जो विनाश है वो इक्वल ही होगा, चाहे वो फायर से हो या आइस से हो। दोनों का विनाश जो है, जो कैटास्ट्रोफी है, जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट है, वो सिमिलर ही होगा। द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद destructive features of human emotions, desires, and hatred। He says that from what he is aware about the fiery desires, he would favor the ones who say that it would be fire। So पोएट जो है फायर और आइस से क्या कहना चाह रहे हैं,
ह्यूमन इमोशंस के बारे में कहना चाह रही है। फायर और आइस ह्यूमन इमोशंस का एक सिंबल है। ह्यूमन के डिज़ायर्स, उनकी उनकी जो इच्छाओं का सिंबल है, उनकी घृणा का सिंबल है। हेट्रेट होता है घृणा, किसी को हेट करना। डिज़ायर मतलब अपनी इच्छाएं। इमोशंस मतलब हमारे भाव। और वो क्या कहते हैं कि जहाँ तक वो जानते हैं अबाउट फियरी डिज़ायर्स मतलब उल्टे सीधे ख्वाब, उल्टे सीधे लोगों के जो थॉट्स हैं, लोगों को ठगना और उल्टी सीधी हरकतें करना। पोएट सेज कि आई वुड फेवर द वंस हु हु वुड बी ही वुड फेवर द वंस हु से इट वुड बी फायर। मतलब पोएट कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो कहेंगे कि इस धरती का विनाश फायर की वजह से होगा, मतलब गंदे थॉट्स की वजह से होगा, गलत डिज़ायर्स की वजह से होगा। By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them, and the consequences of unmonitored longing is a chaos. So, पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने भावों को अपने ऊपर राज करने देते हैं। कहने का मतलब, अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई बंदा है, वो पैसे कमाना चाहता है पर वो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो सही तरीके से मेहनत करके पैसे कमा ले, या दूसरा तरीका है कि वो किसी को ठग कर पैसे कमा ले। तो ठगना एक ईज़ी चीज़ है, फटाफट आप किसी को ठग लोगे, आप फटाफट रिच हो जाओगे। तो वो इंसान अगर सेकंड वे चूज़ करता है तो ही इज़ लेटिंग हिज इमोशंस रूल ओवर हिम। वो अपने इमोशंस को, अपने भावों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अनमॉनिटर्ड लॉन्गिंग। कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनमॉनिटर्ड लॉन्गिंग इज़ अ क्योस। मतलब अगर इन भावों को नज़रअंदाज किया जाता है या इन भावों को ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो अंत में विनाश ही विनाश होता है। क्योस का मतलब गड़बड़, विनाश, खत्म। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस धरती को 2 बार एंड होना है, 2 बार एंड होना है, तो जो आइस है वो भी इक्वली उतना ही काम करेगी जितना फायर करेगी। और आइस भी उतना ही डिस्ट्रक्शन कर सकती है जितना फायर कर सकती है। तो हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं कि लिटरली जो है पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन ऑफ फायर, ही कंसिडर्स इफ द वर्ल्ड हैज़ टू एक्सपायर ट्वाइस, ice would be equally competent in ending it। सो नाउ द पोएट सेज कि मैं फर्स्ट ओपिनियन को वेव ऑफ नहीं कर रहा। फर्स्ट ओपिनियन क्या था? कि आइस से डिस्ट्रक्शन होगी। तो वेव ऑफ का मतलब होता है रद्द कर देना। पोएट कह रहे हैं कि मैं पहले ओपिनियन को रद्द नहीं कर रहा, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस धरती को 2 बार ख़त्म होना है, पहली बार आइस से और अगर पहली बार फायर से और दूसरी बार आइस से, तो आइस भी उतना ही काम करेगी। कॉम्पिटेंट मतलब उतना ही इक्वल पावर रखेगी जितना फायर रखती है। ही ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड। वो एक कॉन्ट्रास्ट मतलब एक सिमिलैरिटी बताना चाहते हैं आइस और हेट्रेड में। द ह्यूमन केपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड हैज़ द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन। देखो, इनसेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि किसी के प्रति भाव ना होना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सड़क पे आपको कोई बहुत ही बेबस और बेसहारा बंदा दिखता है, ठीक है, आप उसकी मदद किए बिना वहाँ से निकल जाते हो, ये इनसेंसिटिविटी है। ये आइस जैसा काम हुआ कि हमने देखा भी और हमने कुछ किया भी नहीं। दूसरी साइड, अगर एक धनी, एक रिच आदमी का रोड पर एक्सीडेंट हुआ होता है और आप देखते हो कि वो एक बहुत ही रिच इंसान है,
आप क्या करते हो, उसकी मदद करने की बजाय, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय आप उसके पर्स के सारे पैसे चुरा लेते हो। ये आपने फायर की तरह एक्ट किया। तो चाहे फायर हो या आइस हो, तो चाहे फायर हो या आइस हो, दोनों ही उतनी ही विनाशकारी हैं। दोनों के अंदर ही पोटेंशियल है इनर डिस्ट्रक्शन का। इनर डिस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि अंदर से इंसान को ख़त्म कर देना और खोखला कर देना। दो स्लो एंड स्टेडी, इट हैज़ द सेम इफेक्ट दैट डिज़ायर्स हैज़ ऑन अस। वो कह रहे हैं कि आइस का जो इफ़ेक्ट है, मतलब इनसेंसिटिविटी, किसी के प्रति भाव ना होना, किसी के दुख दर्द में शामिल ना होना, किसी के दुख दर्द को ना समझना, ये जो भाव है, इससे जो विनाश है वो धीरे होगा। और धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी मतलब धीरे धीरे होता रहेगा, पर होगा तो सही। इट हैज़ द सेम इफ़ेक्ट जो कि फायर का इफ़ेक्ट है, आइस का भी सेम इफ़ेक्ट होगा। मतलब अगर हमारे इच्छा और हमारी जो लालच है, वो, अगर उसको कंपेयर करें हम अपने इनसेंसिटिविटी से, तो दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो सेम है। सो इफ़ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो पोएट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर ऑप्शन दिया जाए कि आइस ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगी या फायर, तो आइस और फायर दोनों ही इस धरती को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट किया गया है आइस और फायर के माध्यम से। आइस से हम कह रहे हैं कि किसी के प्रति भाव ना होना, कोल्डनेस, जैसे कोल्ड बिहेवियर, किसी का दुख दर्द नहीं समझना, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होना। और फायर जब हम कह रहे हैं, तो फायर हम ये बताना चाह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के गंदे बिहेवियर के बारे में बताना चाह रहे हैं फायर के माध्यम से। गंदा बिहेवियर जैसे लालच, जेलसी, मार कुटाई, घृणा किसी के प्रति, किसी का बुरा चाहना, वो फायर। और किसी के लिए कुछ ना चाहना, वो हुआ आइस। तो दोनों ही इनर डिस्ट्रक्शन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दोनों ही इक्वली डिस्ट्रक्टिव है, और दोनों का ही सेम इफ़ेक्ट है इस धरती के नाश